सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो अभी नहीं होता 15 दिन गुजर जाते हैं जिसमें परी और बिट्टू को भी अच्छा खासा लगाव जोया और सिया से हो जाता है। एकदम घुल मिल जाते हैं बच्चे जोया और सिया के साथ। इधर जो आरवी काशी होते उन्हें तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। कुछ न्यू डील्स के कारण, कुछ न्यू मीटिंग्स के कारण वो शाम को देर से आते थे। और जब आते तो उन्हें सिया और जोया अपने कमरे में ही मिलती, क्योंकि रात के 11-12 बज जाते थे। तो वो दोनों लोग, अब बच्चे भी सो जाते थे तो वो भी आराम से अपने कमरे में आकर सो जाती थी। इसलिए जो आरवी और काशवी होते उन्हें लगता है कि शायद बच्चों से अब ज़्यादा लगाव ना रहा हो। जैसे ही सुबह उठते फिर से आरवी और काशवी अपने ऑफिस चली जाते थे तो उन्हें लगता था कि शायद लगाव होगा बट इतना नहीं होगा। बट यहाँ कहानी तो कुछ और ही थी। वो पूरे दिन खेलते थे बच्चों के साथ। तो आते हैं आज की स्टोरी पे। ये लोग सुबह डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते सब लोग। इधर जो बिट्टू की मम्मी होती है वो आती है सिया के पास और कहती है, मैम मुझे आज चेकअप करवाने जाना। आज नर्स ने कहा था कि एक हफ्ते बाद आना, तो मैं आपका ब्लड टेस्ट करके बता दूंगी कि बीपी और शुगर सब नॉर्मल है। जो कुछ भी टेस्ट होने होंगे वो आज हो जाएंगे। पिछले वीक जो कराया था हमने उसमें मेरा बीपी हाई निकला था, इसलिए ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। इधर सिया कहती है, मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हैं, आप जाइए, हम परी और बिट्टू का दोनों का ख्याल रखेंगे। और अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, बीपी नॉर्मल आए तो हमें बता दीजिएगा, हम हॉस्पिटल ही आ जाएंगे। इधर जो परी और बिट्टू होते हैं जो अपनी मम्मा के साथ ही खड़े होते हैं, अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों लोग अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, हमें भी मतलब चलना है आपके साथ। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं परी और बिट्टू की तरफ। इधर दादी कहती है, सिया तुम्हें क्या लगा कि तुम 15 दिन तक बच्चों के साथ ऐसे खेलोगी तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी हो जाएंगी। इधर सिया कहती है, नहीं दादी, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी राजी हो जाएंगे हम लोगों के साथ रहने के लिए। 15 दिन काफ़ी नहीं है दादी। और एक काम कीजिए, हम भी आपके साथ चलते हैं और अगर रिपोर्ट नॉर्मल आई तो ऑपरेशन, डॉक्टर तो तुरंत तैयारी करने लगेगा, तो हम और जोया भी आपके साथ हॉस्पिटल ही चलेंगे। इधर इतना कि जो जोया और सिया होते हैं वो डाइनिंग टेबल आई मीन चेयर पे से खड़े हो जाते हैं। और इधर मेड कहती, मैम आप रहने दीजिए आने को, हम सब देख लेंगे। अगर डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है तो हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। इधर जोया कहती, हाँ आपके साथ परी और बिट्टू भी जा रहे हैं, आप इनका ख्याल रखेंगे कि अपना रिपोर्ट्स और ये सब करेंगे, तो हम भी आपके साथ चल रहे हैं। इधर जो मेड होती है वो अपना हाँ में सिर हिला देती है। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो बिट्टू का हाथ जाके पकड़ लेते हैं। इधर सिया परी का पकड़ लेती है, इधर जोया बिट्टू का पकड़ लेती है। इधर जो आरवी और काशी होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ और फिर देखते हैं सिया की तरफ और जोया की तरफ। इधर आरवी कहती है, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता देना, हम भेज देंगे। इधर सिया कहती है, नहीं ज़रूरत होगी तो मैं फ़ोन करके तुम्हें बता दूंगी। और हो सके तो तुम जब ऑपरेशन हो, अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आई तो तुम हॉस्पिटल आ जाओगी क्या। इधर आरवी कहती है, कोशिश करूँगी, अगर तुम बता देना, अगर मीटिंग नहीं हुई तो मैं आ जाऊँगी। इधर जो काशी वो देख रही थी जोया की तरफ। जो जोया होती है वो बिट्टू को गोद में उठा लेती है। उधर काशी कहती है, तुम ऑपरेशन तक वहीं रुकोगी अगर इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई तो। इधर जोया कहती, हाँ मैं वहीं रुकूंगी, जब तक इनका ऑपरेशन हो जाता है तब तक मैं वहीं रुकूंगी। उसके बाद मैं बिट्टू और परी को लेकर घर आ जाऊंगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं रखते हैं। इधर जो काशी होती है और कुछ कहती इससे पहले जो जोया होती है वो कहती है, सिया चलें कि और भी कुछ पूछना है या बताना है इनको। इधर सिया कहती, नहीं। इतना कर जो वो थी मेड की तरफ देखती है और चलने का इशारा करती है। इधर वो भी परी को गोद में उठा लेती है। इधर जो परी होते हैं वो और बिट्टू होते अपनी मम्मा की तरफ देखते और खेलते हुए गोदी में जा रहे थे। सिया और जोया की गोदी में खेलते हुए जा रहे थे। इधर जो
वो काशी और आरवी होते हैं, वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ, इधर आरवी कहती है, ये काम करते हैं काशी, हम जो ये मेड है उनके पास एक नर्स लगा देंगे, क्योंकि इन्हें घर में लाना सही नहीं होगा। अब इनके पास अगर बच्चे रहेंगे इनके, तो इनके जो लेज़र वाला ऑपरेशन होगा, टाँके तो लगेंगे ही उसमें। तो अगर बच्चे इनके पास गए तो बाई चांस कुछ कर दिया तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इन्हें हॉस्पिटल में ही रखें। इधर काश भी कहती है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो। और मैं तो सोच रही हूँ कि बच्चों को ही ना क्यों हॉस्पिटल में एक केयर टेकर रख दूँ और एक रूम बुक करवा दूँ, वहीं रहेंगे। इन्हें माँ से दूर करना सही नहीं होगा ना। इधर अरे यदि क्या बात कर रही हो काशी, बच्चे हॉस्पिटल में रहेंगे, बच्चे घर में रहने दो। इधर काशी कहती क्या बात कर रही हो, जब उनकी मम्मी वहाँ रहेंगी तो बच्चों को हॉस्पिटल में रखने में क्या प्रॉब्लम है। और हम लोग रूम ऐसा सही करवा देंगे कि घर जैसा माहौल लगे वहाँ पे। इधर आरवी कहती नहीं, तुम जितना भी कर लो बट यहाँ हम लोग हैं, उनका ध्यान रख लेंगे। इधर काशी कहती जैसा तुम्हें सही लगे तुम करो, तुम्हें वैसे भी मेरी सुननी नहीं होती है। इतना कहकर जो काशी होती है अपनी चेयर को थोड़ा सा पीछे करती है और बिना नाश्ता किए ही वो चली जाती है बाहर की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो दादी जी को बाय बोलती है, जो दोनों दादी बैठी होती है वहाँ पे, और वो दोनों दादी इसको बाय बोलती है, वो भी बिना नाश्ता किए ही काशी के पीछे चली जाती है। इधर काशी होती है वो अपनी कार में बैठती है जाके, और इधर आरवी भी होती है वो भी वहीं कार में, उसी कार में बैठ जाती है और देखती है काशी की तरफ जो ड्राइविंग सीट पे बैठी थी। इधर आरवी कहती इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ। इधर काशी कहती तुमसे कहा था ना यार कि उन्हें हॉस्पिटल में रखना होता है। यार तुम नहीं जानती हो, अब अगर ये बच्चे रहें और उनकी मम्मा यहाँ ना रही तो कितना रोएंगे बच्चे, तुम्हें अंदाज़ा है इस बात का। इधर आरवी कहती है हाँ मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि बच्चे अपनी बिना माँ के कैसे रोते हैं। और ज़्यादा दिन का है पागल हो, वो कह रहे थे ना, उनके हस्बैंड कह रहे थे कि जैसे ही ऑपरेशन होगा हम उन्हें लिवाने थोड़े दिन बाद आ जाएंगे, उनके टाँके जब कट जाएंगे। हाँ। उधर काशी कहती है 4 दिन यार देखो आरवी बहुत होते हैं, और मैं अपना दिमाग नहीं खराब कर सकती ये 4 दिन। इधर आरवी कहती 4 दिन है बस, और हम लोग उनके लिए केयर टेकर रखेंगे यार, तो वो संभालेगी उनको। इधर काशवी कहती क्या तुम उनको केयर टेकर को दोगी। इधर आरवी कहती और क्या, केयर टेकर उन्हें दूसरे रूम में संभालेगी, तुमने क्या सोचा। इधर काशवी थोड़ा स्माइल करती है कि हाँ मतलब केयर टेकर संभालेगी। इधर कहती मैंने सोचा तुम कह रही थी कि जोया बिट्टू को संभालेगी और सिया भाभी परी को संभालेगी, मुझे ऐसा लगा। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है, कहती बेवकूफ़ हो क्या, मैं परी और बिट्टू को अपने अपने कमरे में कहूँगी कि लेटो, तुम पागल हो क्या। मैं कहूँगी कि परी को अपने कमरे में लिटा लो के मेरे बीच में, नहीं नहीं पागल हो, नहीं भैया मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे पता है सिया अगर परी को लेकर आई कमरे में तो वो पूरे दिन रात परी किसके पास चिपके रहेगी, फिर मेरा क्या होगा। वैसे भी इन 15 दिनों में मैंने सिया को ज़रा सा भी टाइम नहीं दिया, जब घर पहुंचती थी तब वो सो जाती थी, अगर नींद से जगाने की कोशिश की तो लात पड़ती थी मेरे। एक बार जगाने की कोशिश की कि बेबी थोड़ा सा, और इतने में मेरी जो लात पड़ी थी ना वो मुझे याद है बेड के नीचे ही में मिली थी। इधर राशि गई थी, मैंने तो कोशिश भी नहीं की थी, मुझे पता था कि वो मारेगी इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। इधर आरवी कहती मैंने भैया कोशिश की थी बट मेरी कोशिश नाकाम हुई, इसलिए अब मुझे टाइम मिला है ऑफिस से, अब मैं थोड़ा जल्दी आऊँगी तो अपनी वाली को थोड़ा टाइम मांगूंगी उससे, समझ रही हो? और मैं परी नाम की मुसीबत और तुम्हारी लाइफ में बिट्टू नाम की मुसीबत नहीं आने दूंगी बीच में। तुमने क्या सोचा मैं कहूँगी कि आरवी और आई मीन जोया और सिया इन बच्चों को संभालेंगे, संभालेंगे दिन में अपने संभाले, मुझे क्या है, रात में आने वाला कोई चक्कर नहीं है। इधर काशी कह रही ओह तुम हो मेरी असल बहन, ओ माय सिस्टर, यू आर ग्रेट, मैंने सोचा तुम मुसीबत को खुद गले लगा रही हो। इधर आरवी कहती अरे पागल हो तुम, ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं परी को अपने बीच में आने दूंगी, नहीं नहीं। अब चलो ऑफिस चलना है ना, शाम को जल्दी भी तो आना है। इधर
काशी होती है थोड़ा-सा मुस्कुराती हैं, कहती है हाँ, जल्दी आना है। इतना कि जो काशी होती है वो ड्राइव करती है और सीधे ले जा रही थी कार अपने ऑफ़िस की तरफ। ये तो जो वो सिया और ज़ोया होते हैं, उम्मीद होती है वो लोग पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल। इधर वो जो भी वो होता है एंट्री पे वो वो फॉर्म वगैरह भरना कि अपनी जानकारी इन्फॉर्मेशन दो पूरी फिल करो। वो सिया होती है वो काउंटर पे भरती है और फिर जाती है वो ब्लड टेस्ट जो करवाने के लिए। इधर जो मेड का होता है वो ब्लड लिया जाता है और नर्स कहती है कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे। इधर जो ज़ोया और सिया और परी की मम्मी होती हैं, बिट्टू होता है, वो बैठ जाते हैं वहीं, 2 बेंच पड़ी होती हैं तो वो वहीं पे बैठ जाता है वेटिंग रूम में। इधर जो थोड़ी देर बाद होती वो रिपोर्ट्स आती हैं और नर्स होती है वो खड़ी होती है उनके पास आकर और कहती कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप चाहें तो आज ही ऑपरेशन करा सकते हैं या फिर कल भी करा सकती हैं। बट मुझे लगता है कि आज आपको करा लेना चाहिए। डॉक्टर भी कह रहे थे आज करा लें, पता नहीं बीपी आपका कब अचानक से हाई हो जाए। और काफ़ी दिन भी हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं आपको। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन आज ही कर देना चाहिए। इधर जो परी की मम्मी भी हैं, उन्हें भी लगता है कि कब तक ऑपरेशन से भागूँगी, आज ऑपरेशन करा ही लेते हैं। इधर जो सिया होती है वो देखती है परी की मम्मी की तरफ और कहती है कि आप आज ही ऑपरेशन कराना चाहती हैं क्या? इधर जो परी की मम्मी होती है वो धीरे से हाँ में सिर हिलाती हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है कि हाँ, तो वो देखती है नर्स की तरफ और कहती है कि आप तैयारी कीजिए और जो भी बिल वगैरह हो, फॉर्मेलिटीज़ हो, वो मुझे बता दीजिए, मैं साइन कर दूँगी और आप बता दीजिए। आप तैयारी कीजिए। इतना कि जो ज़ोया होती है वो इधर जो नर्स होती है वो चली जाती है डॉक्टर को बताने के लिए। इधर जो थोड़े टाइम बाद होता है, कुछ लोग आते हैं और परी की मम्मी को स्ट्रेचर पे लिटा के ले जाते हैं ऑपरेशन रूम की तरफ। वहाँ फिर से उनका बीपी मशीन से चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर वो चेक किया जाता है और और शुगर वगैरह तो उनकी चेक ही हो गई थी। और जो कुछ भी होता है कि बॉडी में सब परफेक्ट है कि नहीं, फिर से चेक किया जाता है ऑपरेशन से पहले। क्योंकि अचानक कुछ पेशेंट का होता है, वो बीपी हाई अचानक से ऑपरेशन के टाइम हो जाता है। बट अभी परी की मम्मी का अभी सब कुछ नॉर्मल था तो उनके ऑपरेशन की तैयारियाँ चल रही थी। इधर जो सिया होती है वो आरवी को फ़ोन करती है, बट जो आरवी थी वो थोड़ी सी बिजी ज़्यादा थी तो उसका फ़ोन साइलेंट पे था। इधर जो सिया होती है वो देखती है जोया की तरफ और कहती है आरवी फ़ोन नहीं उठा रही है। इधर जोया कहती है तो काशवी के पास करो ना सिया। इधर जो सिया होती है वो काशवी के पास फ़ोन करती है। जो काशवी है वो भी बहुत ज़्यादा आरवी के साथ वो भी बिजी होती है, इसलिए उसका फ़ोन रिंग तो होता है बट वो उठाती नहीं है। वो उठाती नहीं फ़ोन, वो देखती भी है फिर भी नहीं उठाती है। इधर ये दोनों लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इधर सिया कहती काशवी भी नहीं फ़ोन उठा रही है। इधर जोया कहती करने को रहने दो, देखते हैं करना। ये इन लोगों ने फ़ोन देखा होगा, जानबूझकर नहीं उठा रहे होंगे, मैं तो जानती हूँ इन दोनों को। इधर सिया कहती हाँ आने दो, मैं अच्छे से खबर लूँगी बाद में। अभी परी और बिट्टू की तरफ देखती हैं वो दोनों लोगों को, देख वो लोग होते हैं ना थोड़ा रोना रोना। उनकी मम्मी उनसे दूर चली गई थी, वो बस उसी रूम की तरफ देख रहे थे जहाँ उनकी मम्मा को वो वार्ड बॉयज़ ले गए थे स्ट्रेचर पे लिटाकर। इधर जो परी और बिट्टू का मुँह था बिल्कुल जैसे रोने को तैयार नहीं होता है, वो तब से उसी रूम की तरफ देखे जा रहे थे और बस ऐसा लगता था कि अब रो देंगे, अब रो देंगे, बस ऐसा लग रहा था उन्हें। और अचानक से वो दोनों इतनी तेज़ रोते हैं और जस्ट उसी रूम की तरफ भागते हैं जहाँ उनकी मम्मा गई थी। बच्चे थोड़े-थोड़े कभी अलग रहते थे, जब उनके पापा थे तो मम्मी काम करने जाती थी तो बच्चे वो मम्मा से अलग रहते थे, बट उन्हें लगाव बहुत था। कभी-कभी तुमने देखा होगा कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जॉब करते हैं तो वो कभी-कभी छोड़ के चले जाते हैं अपनी दादी के पास, तो उन्हें दादी से ज़्यादा लगाव हो जाता है मम्मा के उससे ज़्यादा। इसलिए जो वो थी उनकी मम्मा समझ सकते हो तुम लोग। फिर वो जो
वो बिट्टू और परी होते वो उसी गेट की तरफ भागते हैं जहाँ उनकी मम्मा आई मीन ऑपरेशन थिएटर में गई थी। इधर वो जाते हैं और इससे पहले जो जोया और सिया होते हैं उन्हें रोक पाते, वो सीधे जाते हैं दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा बहुत तेज खटखटाने लगता है, बहुत तेज। और वो रोते रोते दरवाज़ा खटखटा रहे थे, मम्मी मम्मी कहते हुए वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। ऑपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी से इंजेक्शन लगा था, बेहोश करने वाला नहीं होती कि बॉडी पूरी वो हो जाए, सिर्फ वही लगा था। इधर जो डॉक्टर होता है वो दरवाज़ा खोलता है और देखता है उन दोनों बच्चों की तरफ और फिर देखता है वो नर्स की तरफ और इशारा करता है कि ले जाओ। अगर उनकी मम्मा ने इनकी वॉइस सुन ली, अम्मा आई मीन उनकी मम्मा सिर्फ उनकी आधी बॉडी होती है, वो सिर्फ बेहोश टाइप में होती है, आई मीन शून्य टाइप में होती है, बट वो आवाज़ सुन सकती थी। और अचानक से उनका बीपी हाई या लो हो गया तो इससे जो डॉक्टर होता है वो उंगली से इशारा करता है कि ले जाओ बच्चों को थोड़ा सा दूर और कह दो कि कोई भी पैनिक ना करे, आई मीन कोई भी शोर ना मचाए। तो जो नर्स होती है वो धीरे से पकड़ती है बिट्टू और परी को और कहती है कि चलो आपकी मम्मा थोड़ा सा काम कर रही हैं, अभी थोड़ी देर बाद आती होंगी। इधर जो वो बिट्टू और परी को ले जाती है और जोया और सिया जो उनकी तरफ आ रहे थे वो उन्हें पकड़ाती है और कहती है कि ज़रा सा इनको प्लीज़ दूर ले जाइए, अगर ये चिल्लाएंगे तो पेशेंट पे गलत असर पड़ेगा, वो सुन सकती हैं सब कुछ, अचानक से उनका बीपी हाई लो हो गया तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी। आप समझ रही हैं ना? इधर जो सिया और जो होता है अपने हाँ में सिर हिलाते हैं और जो बिट्टू और परी रो रहे थे बहुत तेज तेज, वो उन्हें उठाते हैं गोदी में, उन्हें वो ऊपर नीचे करना नहीं होता है, थोड़ा सा गोदी में लेके हिलाना, अपने वो गले लगाकर उन्हें चुप कराना, वो ऐसे दोनों लोग करा रहे थे। आई मीन उन्हें भले इतने अच्छे से बच्चे ना संभालने आते हैं, पर सिया और जोया अपना बेस्ट उन बच्चों को दे रहे थे। एक बार भी वो इतने दिनों में उन बच्चों पे नहीं चिल्लाए, एक बार भी वो नहीं चिल्लाए। जो भी ख्वाहिशें होती उनकी पूरी की जाती थी, जितना भी काम होता सब जोया और सिया करते थे। नहीं तो जो जोया और सिया होते वो इन्हें हॉस्पिटल की कहीं इधर ले जाते उधर ले जाते, आई मीन गोदी लिए ही उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, बट ना ही बिट्टू चुप हो रहा था ना ही परी, दोनों लोग बहुत रो रहे थे। अब जोया और सिया को फील होता है कि बच्चे संभालना इतना भी आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे, कि इतने दिनों में बिट्टू और परी ने इतना परेशान नहीं किया था जितना वो आज करे थे अपनी मम्मा से दूर होकर। इधर बिट्टू और परी रोए जा रहे थे रोए जा रहे थे, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इधर जोया और सिया बस उन्हें खिलाने पे लगे हुए थे। इधर जो ऑपरेशन थिएटर में वो ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था, इधर परी और बिट्टू रोते रोते पता ही नहीं वो कब कंधे पे सो हो जाते हैं दोनों लोग। जो सिया का शोल्डर था उस पे गीला गीला दोनों लोग के हो चुका था, क्योंकि परी और बिट्टू इतना रोए थे कि दोनों के शोल्डर गीले हो चुके थे ब्लाउजेस के। इधर जोया देखती है सिया की तरफ और सिया देखती है जोया की तरफ, वो कहती है सो गए हैं दोनों लोग, कहाँ लिटा दे इन्हें। उधर जोया कहती अभी इन्हें गोद में ही लेकर बैठते हैं, जो ऑपरेशन हो जाएगा और तब हम इन्हें ले चलेंगे थोड़ी देर बाद, ओके। इधर सिया कहती है हाँ, एक काम करती हूँ मैं आरवी के पास फिर से फ़ोन करती हूँ, कह दूँगी कि ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है तो जल्दी आ जाओ। इधर वो सिया होती है थोड़ा सा बेंच पे बैठती है जाके और अपना फ़ोन पर्स से निकालती है और बहुत धीरे से फ़ोन करती है कि कहीं परी ना जग जाए। इधर वो कॉल करती है तो जो आरवी होती है अब वो कॉल उठा लेती है। इधर जैसे ही कॉल उठाती है इधर सिया कहती है पहले कॉल किया था क्यों नहीं उठाया था। इधर आरवी कहती मीटिंग में थी, थोड़ा सा काम चल रहा था मेरा। और क्या काम है बताओ। इधर सिया कहती वो परी की मम्मी का ऑपरेशन चल रहा है तो तुम क्या आ सकती हो अभी। इधर आरवी कहती हाँ मैं कोशिश करती हूँ, एक आधे घंटे बाद मैं आ जाऊँगी। तभी सिया कहती है तब तक तो ऑपरेशन हो भी जाएगा, और बिट्टू और परी बहुत रोए थे तो वो अब सो गए हैं। इधर आरवी कहती तो अच्छी बात है ना सो गए हैं, अब तो चिल्ला नहीं रहे होंगे तुम्हें, तो उन्हें आराम से सोने दो, हो सके तो
एक रूम जो खाली हो उसमें उन्हें लिटा दो जाके आराम से, और एक लोग उनके पास बैठ जाना, एक लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ जाना। इधर सिया कहती तुम्हें आना है या नहीं आना है आरवी, तुम्हें एडवाइस देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तुम आ रही हो या नहीं आ रही हो। इधर आरवी कहती मैंने कहा ना एक आधे घंटे में आ जाऊंगी, और तुम जितनी जल्दी फ़ोन रखोगी उतनी जल्दी मैं आ जाऊंगी। इधर सिया कहती तो रख रही हूँ फ़ोन। इतना कि जो सिया होती है वो फ़ोन रख देती है, और जो काशी होती है वो देखती है आरवी की तरफ, कहती इतनी रूड बात क्यों की। इधर आरवी कहती है मैडम के नखरे बहुत ज़्यादा आजकल हो रहे हैं, दबा रही हैं हम दोनों को, और तुम भी थोड़ा एटीट्यूड लाओ, ये हर बार पीछे भागना बंद करो। इधर काशी कहती सुबह तो बड़े प्यार से समझा रही थी, अब क्या हुआ। इधर आरवी कहती अभी मैंने सोचा ना तो ये समझ लो, और थोड़ा एटीट्यूड लाओ अपने अंदर। इधर जो काशी होती है वो अपना थोड़ा होता है कि एटीट्यूड बनाना, वैसे अपने कॉलों को सही करती है थोड़ा। इधर आरवी कहती है चलना है हॉस्पिटल। इधर काशी कहती है मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं सीधे थोड़ी देर बाद घर आ जाऊंगी, समझ में आया, तुमको जाना है तो तुम जाओ। इधर आरवी कहती है हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ, और मेरे हिस्से का काम भी तुम ही करना अब। अगर तुम ऑफिस में रह रही हो तो तुम मेरे हिस्से का काम भी तुम ही कर लेना। इधर काशी कहती है हाँ जाओ तुम, मैं कर लूँगी, तुम्हारे जो तुम्हारा काम है वो मैं खुद कर दूंगी। इधर इतना कहकर जो आरवी होती है उठती है और कैबिन से निकल जाती है, और जाती है कार की तरफ, और सीधे वो हॉस्पिटल की तरफ लेती है। आरवी को हॉस्पिटल पता था, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में पहले वो परी की मम्मी को दिखाने गई थी वही वाला हॉस्पिटल है, तो आरवी को हॉस्पिटल पता था, इसलिए वो जाने लगती है हॉस्पिटल की तरफ। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो देखते हैं बिट्टू की तरफ, और गॉड से प्रे करते हैं कि गॉड प्लीज़ इनकी मम्मी को कुछ मत होने देना, हम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। इतना एक जो सिया और जोया होते हैं वो उठते हैं इन दोनों को लेकर, और वो जाते हैं वहीं एक हॉस्पिटल में, छोटा सा मंदिर बना हुआ था, वो वहीं उसमें सिंदूर रखा होता है, एक छोटा सा बंधन कह सकते हो तुम लोग, वो एक उंगली में लेते हैं, और जो बिट्टू और परी सो रहे थे उनके, जो काशियो आई मीन जो जोया होती है वो बिट्टू के माथे पे टीका कर देती है, और तो जो सिया होती है वो परी के माथे पे टीका कर देती है, और दोनों लोग गॉड से प्रे करते हैं इन दोनों को हाथ में लेकर, आई मीन गोदी में लेकर, कि प्लीज़ इनकी मम्मा को ठीक कर देना, आई मीन वो प्रे करते हैं। इधर जो जोया होती है वो प्रे करके हो गई होती है उसकी, तो वो देखती है सिया की तरफ और कहती है चल इन बच्चों को वहीं लिटा देते हैं, कब कब तक गोद में लेकर बैठे रहेंगे, और थोड़ी देर बाद अभी परी की मम्मी के लिए थोड़ा बहुत खाने का जूस और दलिया वगैरह भी तो लाना पड़ेगा ना, और जो कुछ भी दवाइयाँ होंगी वो भी तो लानी पड़ेंगी। इधर से ये कहते पहले उन्हें आईसीयू में रखा जाएगा। इधर जोया कहती आईसीयू में क्यों। इधर सिया कहती है रखा जाता है, किसी किसी को रखा जाता है तो शायद में भी रखा जाए, अगर सांस लेने वगैरह में किसी प्रॉब्लम हो तो रखा जाएगा। इधर जोया कहती है तो इनको पहले कहीं अच्छे से लिटा दे, तुम उनके पास बैठ जाना, मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठूंगी। तो सिया कहती ठीक है, पहले इनको कहीं अच्छे से कहीं देखती हूँ। इतना को जो सिया और जोया होते हैं वो जाते हैं, और वहीं पे एक नर्स जा रही होती है, वो उससे कहती है क्या एक रूम मिलेगा, मैं उसके पैसे दे दूंगी, बस यही कि 4-5 घंटे के लिए। इधर नर्स कहती है हाँ मैम, एक साइड में इसी ऑपरेशन थिएटर को दूर और छोड़कर एक रूम है वो खाली है, तो आप उस पर जा सकती हैं। इधर जो जोया और सिया होता है वो उसी रूम की तरफ जाते हैं, और वहीं पे एक छोटा सा वही वो मरीजों वाला ही बेड पड़ा होता है, और इधर जो वो होती है जोया होती है वो और सिया होते हैं वो लिटा देते हैं परी और बिट्टू को उस बेड की तरफ, और जोया कहती है तुम यहीं बैठो सिया, मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर देख के आती हूँ, अभी मैं वहीं रहूँगी, तुम इन बच्चों का ख्याल रखना। तो जो सिया होती है अपने हाथ में सिर हिलाती है। इधर थोड़ी देर बाद जो होती है वो आरवी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, और वो देखती है जोया को जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी। फिर वो जाती है जोया के पास और कहते हैं कितना टाइम हो गया ऑपरेशन चलते हुए।
फिर जोया कहती है लगभग 1 घंटे हो गया है। हाँ, अभी शायद आधा घंटा और लगेगा। मैंने नर्स से पूछा था तो कह रही थी आधा घंटा और लगेगा। इधर आरवी कहती है लेज़र वाला हो रहा है ना? इधर जोया कहती है हाँ लेज़र वाला हो रहा है तभी टाइम लग रहा है ना, वरना इतनी देर नहीं लगती। वो वाला होता कट वाला तो इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। वो सीधे काटते और निकालते और फिर सिल देते पूरा पूरा। इधर आरवी कहती है सिया कहाँ है? इधर जोया कहती है वो बिट्टू और परी के पास है, दूसरे वाले इस रूम को आई मीन ऑपरेशन थिएटर के 2 रूम छोड़कर उस वाले रूम में है। वो उस रूम नंबर की तरफ इशारा करती है और जो आरवी होती है वो जाती है उसी कमरे में। जो सिया होती है वो परी और बिट्टू की तरफ बड़े प्यार से देख रही होती है। हम कितने प्यारे बच्चे हैं, इनकी मम्मी कितनी लकी है कि इनके पास ये तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इधर जो आरवी होती है वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और देखती है सिया की तरफ और वो भी वहीं पर जाकर बैठ जाती है और कहती क्या सोच रही हो? इधर सिया कहती सोच कुछ नहीं रही थी, मैं सोच रही थी कि परी की मम्मी को हॉस्पिटल में ही रहने देते हैं क्योंकि बच्चे उन्हें ज़्यादा परेशान करेंगे, बाई चांस उनके टाँके पे कहीं इन्होंने हाथ मार दिया तो। इधर आरवी कहती है मैं भी यही सोच रही थी, मैंने सुबह ही इस टॉपिक पे काशी से बात की थी कि मैं उनके लिए एक नर्स अपॉइंट कर दूँगी जो उनका ख्याल रखेगी। और जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे उनके टाँके कटेंगे तो उनके हस्बैंड उन्हें थोड़े दिन बाद लिवाने आ जाएँगे तो उनके लिए अच्छा होगा। और कहाँ मैं उनको घर ले जाऊँगी तो शायद उनको ब्रेकर्स पे टाँके-वाँके वो हो जाए तो इससे अच्छा हम जैसे तुम कह रही हो कि हम लोग हॉस्पिटल में ही रखें, हम लोग हॉस्पिटल में ही रखेंगे। और हम सोच रहे हैं कि बच्चों को क्यों ना यही रूम एक बुक कर दें और एक केयर टेकर लगा दें जो बच्चों का भी ख्याल रखे। फिर जैसे ही सिया ये सोचती कि बच्चों को भी यहीं रख दें और केयर टेकर लगा दें, तो जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, वो कहती क्या क्या बोला तुमने? मैंने सिर्फ परी की मम्मी को कहा है कि उन्हें रहने दो यहाँ, ये नहीं कहा कि मैं परी और बिट्टू को यहाँ रहने दूंगी। वो छोटे बच्चे हैं आरवी, और यहाँ देखती हूँ दवाई की कितनी स्मेल आती है। हॉस्पिटल में बच्चे को रहने को तुम कह भी कैसे सकती हो? यहाँ हमारा दम घुटता है इतनी सारी दवाइयों और ये ग्लूकोज और वगैरह की स्मेल आते हुए, और तुम बच्चों को कह रही हो? देखो अभी हम इन्हें अपने घर ले जाएंगे और मैं इन्हें सुबह ले आया करूँगी इनकी मम्मा के पास और शाम को 7 बजे फिर से इन्हें घर ले जाया करूँगी। तब तक मैं भी यहीं रहूँगी, जोया भी रहेगी इनके साथ और हम लोग शाम को इन्हें अपने घर लाया करेंगे। मैंने शाम को अकेला नहीं छोड़ने वाली, वो भी किसी केयर टेकर के भरोसे, वरना ये बच्चे रहेंगे तो हम और जोया भी यहीं रहेंगे। मैं परी और बिट्टू को अकेला किसी केयर टेकर के उसमें नहीं छोड़ सकती। इधर आ रही है पागल, तुम हॉस्पिटल में रहने की बात कर रही हो सिया? इधर सिया कहती तो तुम इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे कर सकती हो कि हॉस्पिटल में रहे? इधर आ रही है जैसे तुम्हें करना वो तुम करो, तुमने मुझे बुलाया है क्यों जगह तुम्हें हर बात अपनी झाड़नी होती है? इधर सिया कहती मैं अपनी कुछ नहीं कह रही हूँ, मैंने जो कहा है वो बस सही है। और परी और बिट्टू हमारे साथ ही जाएंगे, वो सुबह सुबह आ जाएंगे अपनी मम्मा को देखने हर दिन और शाम को हमारे साथ ही जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बिट्टू और परी को कुछ इधर उधर हो जाए, समझ में आएगी तुम्हें बात? और मैं किसी भी केयर टेकर के भरोसे अपने बिट्टू और परी को नहीं छोड़ सकती। भले वो 4 दिन बाद अपने घर चले जाएंगे पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब तक उनकी मम्मी ठीक नहीं हो जाती तब तक हम और ज़रा उन दोनों का ख्याल रखेंगे। समझ में आई तुम्हारे? और तुमने बेबी देने से मना किया है, ये मत कि मैं दूसरे के बच्चों को खिला नहीं सकती आज भी। इतना वो जो सिया होती वो खड़ी होती और वो सीधे कॉर्नर में जाके खड़ी हो जाती है जाके दूसरे साइड के, और वो उंगली से इशारा कर देती है कि जाओ, आई मीन तुम रूम से बाहर जाओ, मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। ये वाला वो साइन कर देती है कि तुम उंगली से इशारा कर देती है कि तुम जाओ। इधर जो आ रही होती वो खड़ी होती है और कहती देख लूंगी मैं तुम्हें। इधर सिया कहती हाँ तो देख लो ना, दिख नहीं रही होंगी तो चश्मा लगा के देख लो, शायद डबल डबल दिख जाओ। इधर आरवी कहती है मिलो तुम घर में। उधर सिया कहती हाँ हाँ, जैसे घर में तो तुम बड़ा शेर बनी घूमोगी ना, तुम घर में मिलो मैं तुम्हें बताती हूँ।
ये बात सिया कहती कि तुम घर में मिलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो जो आर्मी होती वो होता है कि उंगली दिखाते हुए जाना कि तुम रुको। इधर सिया होती है वो अपनी दोनों हाथों की उंगली दिखाती है कि तुम रुको। इधर जो वो आर्मी होती है वो रूम से बाहर निकल जाती है और वो भी जोया के पास ही बेंच पे जाकर बैठ जाती है। इधर जोया कहती क्या हुआ, तुम तो गई थी ना। इधर आर्मी कहती कुछ नहीं हुआ। वो जोया तुम बच्चों को घर ले जाओगी क्या? आई मीन तुम बिट्टू को, अभी इनका ऑपरेशन हो गया तो तुम घर ले जाओगी बिट्टू को? इधर जोया कहती और क्या, मैं बिट्टू को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। इधर आरवी कहती है नहीं, मैं सोच रही थी कि बच्चे अपनी माँ से कैसे दूर रहेंगे, तो मैं सोच रही थी कि यहीं एक रूम बुक कर देते जिसमें एक केयर टेकर इनका ख्याल रखेगी, और एक नर्स अपॉइंट अपॉइंट करूँगी जो अपॉइंट कर दूँगी जो इनकी मम्मी का ख्याल रखेगी। इनकी मम्मी को इसलिए नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं, शायद इन्हें परेशान करें या कहीं उनके हाथ पैर लग गए उनको तो ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं उनकी मम्मी को नहीं ले जा रही घर। पर मैं सोचती कि बच्चों को क्यों ना हॉस्पिटल में रख दिया जाए। इधर जोया कहती नहीं, हम लोग बिट्टू और परी को यहाँ नहीं रहने देंगे, वो हमारे साथ चलेंगे और हम पूरे दिन उन्हें लेकर आएंगे और रात को हम अपने घर ले जाएंगे। और शायद लगता है आरवी तुमने सिया से इसी बात पे बहस की है ना, तभी तुम्हारा मुंह लटका हुआ आ रहा है वहां से। शायद सिया ने भी मेरी तरह ही कहा होगा कि हम बिट्टू और परी को ले जाएंगे। इधर जो आरवी होती है वो अपने हाँ में सिर हिलाती है कि हाँ, उसने भी बिल्कुल सेम तुम्हारी तरह कहा था। इधर जो जोया होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है कि फिर तो तुम्हें आंसर मिल गया होगा। अब एक काम करो, जो भी अभी जो नर्स मुझे दवाइयाँ की वो लिस्ट दे कर गई है, पर्ची दे के गई है, ये दवाइयाँ लेकर आओ। इतना कि जो वो पर्ची होती है वो दवाई की वो पकड़ा देती कि हाँ दवाई लेकर आओ। तो जो आ रही होती है पर्ची पकड़ती है और जाती है दवाई लेने के लिए। ये जो वो नर्स और डॉक्टर होते हैं वो थोड़ी देर बाद, इधर जो आ रही होती है वो दवाई लेने गई थी, इधर जो नर्स होते हैं वो डॉक्टर थे वो थोड़ी देर बाद ऑपरेशन करके निकलते हैं। इधर जो जोया होती है वो तुरंत खड़ी होती है और जाती है डॉक्टर के पास और कहती है डॉक्टर सब ठीक है ना। इधर डॉक्टर होते हैं कहते हैं हाँ सब ठीक है, बट सर मुश्किल से 10-15 मिनट हमें या आधे घंटे के लिए हमें इन्हें आईसीयू में रखना होगा, सिर्फ ऐसे ही, बस थोड़ी सी वो है तो बस आधे घंटे के लिए इन्हें आईसीयू में रखना होगा, फिर ये सब बिल्कुल ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं, बस हाँ ध्यान रहे कि ये हिले डुले ना और इन्हें खांसी वगैरह ना आए और इन्हें बहुत हल्का सा खाना दिया जाए। ध्यान रहे जब तक इन्हें इनके टाँके नहीं कट जाते उन्हें 3-4 महीने तक पूरा रेस्ट चाहिए। खासकर देखा जाए कि खांसी वगैरह है या ज़्यादा हिली डुली तो इन्हें टाँके उखड़ने के इनके डर रहेंगे। समझ रही हैं आप? इधर जोया होती है वो सिर हाँ में सिर हिलाती है और कहती है और भी कुछ है डॉक्टर। इधर डॉक्टर कहता है कि हाँ अ, आप इन्हें घर ले जाएंगी अभी, कल इन्हें अगर चाहे तो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगर हॉस्पिटल में रखना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तो जोया कहती है नहीं हम इन्हें डॉक्टर हॉस्पिटल में ही रखेंगे। ये तो डॉक्टर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम इन्हें डेली इनकी बैंडेज भी चेंज करते रहेंगे। इधर जोया होती है वो कहती है हाँ डॉक्टर हम इन्हें हॉस्पिटल में ही रखें, एक काम करिए डॉक्टर क्या आप इनके पास एक नर्स अपॉइंट कर सकते हैं, तो हम उसकी एक्स्ट्रा फीस दे देंगे आपको। तो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, एक नर्स इनके पास परमानेंट रहेगी और उनका ध्यान रखेगी, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। इधर जो जोया होती है इन चीज़ों के लिए तैयार होती है। इतना कहकर जो डॉक्टर होता है वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो आ रही होती है वो थोड़ी देर बाद आती है। इधर जो वो बिट्टू की मम्मी को तो वो आईसीयू में उस ऑपरेशन थिएटर से शिफ्ट करके आईसीयू में ले जाया गया था। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है कि ऑपरेशन हो गया ना सब ठीक है। इधर जो है देखती है आरवी की तरफ, वो कहती है हाँ सब ठीक है, ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया है और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ठीक हो जाएगी, और मैंने कह दिया कि था कि वो हॉस्पिटल में ही रहेगी और उनसे एक नर्स भी अपॉइंट करवा ली है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे जो हम बाद में हम लोग बिल के साथ एडजस्ट कर लेंगे। इधर आरवी कहती ठीक है और ज़रा सिया को भी बुला लो। इधर
जो ज़ोया होती है वो कहती है चलो मेरे साथ, इतना कहते ज़ोया होती है वो सिया आई मीन आरवी को ले जा रही होती है सिया उसी रूम में। इधर वो देखती है सिया की तरफ और फिर देखती है आरवी की तरफ और कहती है सिया तुम उठो और आरवी यहाँ बैठेगी। ये दोनों बच्चों का ख्याल अब आरवी रखेगी, हम दोनों लोग थोड़ा सा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा काम है वो करके आते हैं। इधर वो जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है देखो आरवी, और सब में हमारी लड़ाई एक तरफ है, पर तुम बच्चों को नहीं जगाओगे इस मामले में। ये नहीं कि तुम लड़ाई झगड़े में इन बच्चों को अभी गुदगुदी करो या इन्हें परेशान करो या इन्हें जगाओ जिससे मैं तुम्हारे पास जल्दी भागते चली आऊँ या इन बच्चों को उठाने आऊँ। समझ रही हो आरवी? अगर ये बच्चे नींद से जगे तो तुम समझ लेना। समझ रही हो? इधर आरवी कहती ओह, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मेरे मन में ना ख्याल भी नहीं आया था कि मैं इन बच्चों को जगाऊं, समझ में आई? तब इधर सिया कहती तुम्हारे मन में ख्याल आया हो या ना आया हो, तो ध्यान रखो, तब तक यहीं बैठो, मैं और जोया भी थोड़ी देर में आते हैं। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो जाते हैं दोनों लोग हॉस्पिटल से बाहर, और वो एक पहले एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ से दो दूध की बॉटल्स लेते हैं बच्चों वाली, और फिर वो जाते हैं एक शॉप पे जहाँ पे मतलब दूध वगैरह मिलता है, तो वो दोनों लोग उस बॉटल में दूध पूरा फिल करवाते हैं, उनको पैसे देते हैं और आते हैं सीधे हॉस्पिटल में। वो लोग सीधे हॉस्पिटल में आते हैं और जहाँ आरवी बैठी होती है वहीं आते हैं, तो जो आरवी होती है वो देखती है सिया और जोया की तरफ, जिनके हाथ में दोनों के हाथ में एक दूध की बॉटल होती है, और वो देखती है और कहती है कि क्या क्या ये बच्चों के लिए दूध लेने गई थी क्या? इधर सिया कहती हाँ, बच्चे बहुत देर से भूखे होंगे और सुबह से उन्होंने बस थोड़ा ही सा नाश्ता किया था, तो अब मैं उन्हें सोच रही थी कि दूध आई मीन दूध की बॉटल दोनों को दे दूँ। इधर आरवी कहती वो लोग सो रहे हैं, वो कैसे पियेंगे? इधर सिया कहती अभी देखो कैसे पीते हैं। इधर जो सिया और जोया होता है वो उसमें से कैप हटाते हैं बॉटल पे से, और वो परी और बिट्टू के मुंह पे आई मीन होता है वो लगा देते हैं उस बॉटल को। ये तो जो बिट्टू और परी होता है वो नींद में ही उसको पीने लगता है, आई मीन छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसा करते हैं, अगर उन्हें नींद में ही तुम बॉटल पकड़ा दो तो वो पीने लगता है। ये तो जो बिट्टू और वो परी होता है वो दोनों लोग उस बॉटल को पकड़ते हैं और नींद में ही बेचारे पीने लगते हैं। ये तो जो आर्मी होती है वो देख के बड़ा शॉक्ड होती है कि नींद में भी बच्चे दूध पीते हैं। इधर सिया ने देखा बच्चे जब भूखे होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो नींद में पी रहे हैं या ऐसे ही। तुमने देखा होगा जनरली जब बच्चे सो भी जाते हैं तब भी अपनी मम्मी के पास दूध पीते हैं ना। इधर आर्मी कहती हाँ मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू मुझे बताने के लिए। इधर सिया कहती तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? इधर आरवी कहती नहीं मैं सच में तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि आईसीयू में रखा हुआ कितनी देर में निकालेंगे? इधर उधर कहती उन्हें होश आने वाला होगा, आईसीयू में रखे हैं, थोड़ी देर बाद वो उन्हें निकाला जाएगा, तो तब हम बिट्टू और परी को जगा देंगे, क्योंकि अगर ये अभी सोते रहे तो ये रात को बहुत परेशान करेंगे हम लोगों को। घर चलेंगे तो ज़्यादा अभी खेलेंगे अपनी मम्मी के पास वहीं नीचे उसी रूम में, तो उन्हें ज़्यादा शाम को वो जल्दी सो जाएंगे। इधर जो आरवी होती है वो कहती मैं तो कह रही थी कि यहीं केयर टेकर रख लेते ना, क्या इन्हें घर में ले जाना। इधर जो आरवी और जोया होते हैं वो दोनों लोग आंखें काटते हैं आरवी की तरफ। इधर आरवी कहती हाँ हाँ जो कुछ करना है तुम्हें करो, इस तरह आंखें मत काढ़ा करो मेरी तरफ। इधर सिया कहती तुम अरे कर्म ही ऐसा है जो आंखें काटनी पड़ती है मुझे, जाओ और बाहर देखो जाके, तब तक हम इनके पास बैठे और जब आईसीयू से उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाए तब बता देना आके। इधर जो आरवी होती है वो उस रूम से निकल जाती है और वहीं बेंच पे जाकर बाहर बैठती है। इधर जो जोया और सिया होता है वो परी और बिट्टू के सिर पे हाथ रखते हैं और बहुत प्यार से उन्हें सहलाते हैं। तो जो बिट्टू और परी होते हैं वो दूध की बोतल पकड़े हुए दूध पी रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे दोनों लोग। इधर जो थोड़े टाइम बाद होता है वो बिट्टू की मम्मी को निकाला जाता है आईसीयू से और उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। तो बिट्टू की मम्मी को होश आ गया होता है, एंड जैसे ही बिट्टू की मम्मी को होश आता है जो आरवी होती है वो सीधे आती है रूम में और कहती है कि बिट्टू की मम्मी को होश आ गया, अगर तुम मिलवाना चाहती हो
परी और बिट्टू को, तो उन्हें ले जाओ उसी रूम में। इधर जो सिया और जोया होती हैं वो बिट्टू को बहुत धीरे से उठाती हैं। वैसे तो उनका मन नहीं था कि जगा दे, पर वो अभी अगर इन्हें सोने देते तो रात को प्रॉब्लम होती और वो मम्मी को ना देखकर और भी रोते, इसलिए जो परी और बिट्टू को होते हैं वो लोग गोद में उठाते हैं और उन्हें रास्ते में ले जाते हुए, उस रूम की तरफ ले जाते हुए उन्हें जगा रहे थे धीरे धीरे कि बिट्टू उठो बेटा। और जो सिया होती है वो परी का थोड़ा सा चीक्स पकड़ती है, एंड चिन से पकड़ती है और थोड़ा सा बहुत प्यार से हिलाती है कि परी बेटा उठो उठो। एंड इधर जो परी होती है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती और परी रोने लगती है। बिट्टू नहीं रोता है, बट जो परी होती है वो रोने लगती है। इधर जो सिया होती है वो कहती है रोते नहीं बेटा, हम अभी आपकी मम्मा के पास ही चल रहे हैं। इधर जो उसकी मम्मा को होता है वो होश आ जाता है। इधर जो सिया और जो होते हैं वो जाते हैं उसकी मम्मी के पास, और जो परी और बिट्टू को होते हैं वो उन्हीं के वो नीचे खड़ा कर देती है। हमें जो बेड पड़ा हुआ था वो उन्हीं के बेड के नीचे साइड खड़ा कर देती है। इधर जो परी की मम्मी होती है उनके हाथ में बीको लगा होता है और एक चिमटी टाइप में होती है वो जो उनकी आई थिंक उंगली में चिपकी हुई थी, आई मीन दबी हुई होती है। और वो देखती हैं बिट्टू और परी की तरफ। उनकी अभी जुबान बहुत भारी होती है, हैवी होती है, क्योंकि उन्हें वो वाला इंजेक्शन लगा होता है, तो उनकी जुबान काफ़ी हैवी हो गई थी, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से कुछ बोल नहीं पा रही थी। इधर सिया होती वो हाथ का इशारा कर देती कि रहने दीजिए, मुझे पता है आप अभी बोल नहीं सकती। इधर वो देखती है परी और बिट्टू की तरफ, वो कहती है देखिए आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, आपको जितना भी इनके साथ अभी बातें करनी हो, जितना अपनी मम्मी के साथ खेलना हो उतना खेलो, फिर हम लोग घर चलेंगे। इधर परी कहती नहीं, मुझे अपनी मम्मा के पास रहना है, मुझे मम्मा को छोड़ के नहीं जाना है। इधर जो बिट्टू होता है वो तो सीधे अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेता कि जाना ही नहीं मुझे। इधर जो वो परी की मम्मी होती है वो धीरे से, जिसमें हाथ में बीकू लगा होता है, वो धीरे से अपना हाथ ले जाती है परी की तरफ और उसके सिर पे धीरे से रखती है, और पता ही नहीं वो अपने थोड़ा सा होता है मुंह से कुछ कहती है, कुछ वर्ड्स की बेटा चले जाओ, हम बहुत धीरे से कहती हैं। जो परी होती है वो अपनी मम्मी का बहुत धीरे से हाथ पकड़ती है। इधर जो सिया होती है उसका हाथ परी का पकड़ लेती है, क्योंकि उसमें हाथ में बीको लगा था, आई बाई चांस इंजेक्शन की सुई पे लग जाता तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती, इसलिए जो परी का हाथ होती है वो सिया पकड़ लेती कि नहीं मम्मा की चोट लगी है, दर्द होगा उन्हें। इधर जो परी होती है वो मम्मी का अपना हाथ छोड़ देती है कि शायद मम्मी को दर्द हो। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अब जाएंगी, अभी काशी को तो लगा था कि आरवी ने हॉस्पिटल में ही छोड़ कर आएगी, अब जाएंगे इनके रूम बीच में लेटेंगे जाके, तो काशवी इनका क्या करेगी। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बस इतना ही। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।